हेलो दोस्तों। आज इंग्लिश की क्लास में हम वोकैब को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंग्लिश का सिलेबस इसके अंदर बिल्कुल मेंशन है। साइनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, वन वर्ड्स, इडियम्स, ठीक है। ये हुआ वोकैब का पोर्शन। तो हम इसी सिलेबस के ओरिएंटेड ही अपनी प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि यही आपका जो टॉर्च बियरर है, यही आपको गाइड करेगा सिलेबस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बहुत सारी बेहतरीन वोकैब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वोकैबलरी का एक प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप देख लीजिए सभी की सभी वीडियोस। और उसके साथ ही आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लास के लिए काफी बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल है। चलिए आज की क्लास, आज के वर्ड्स देख लेते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, हम चलेंगे सिलेबस के ओरिएंटेड, ठीक है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन को करेंगे और एक्सपेक्टेड वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईडीएम एंड फ्रेजेस से। आज का फर्स्ट ईडीएम है पुल द प्लग। पुल द प्लग का मतलब क्या होता है? पुल द प्लग यानी किसी सिचुएशन को रोकना, ठीक है, स्टॉप करना। टू स्टॉप सम एक्टिविटी, एक्टिविटी यानी कार्य को, ठीक है। तो इसमें ये आ सकता है पुल द प्लग यानी या तो प्रिवेंट करना या पोस्टपोन करना, ठीक है। ये भी वर्ड आ सकते हैं। तो पुल द प्लग इसका मतलब है, इसको आप कैसे समझेंगे? इसको आप ऐसे समझेंगे कि प्लग, जैसा कि जो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होते हैं उनके प्लग को पुल कर लिया। पुल का मतलब है बाहर निकाल लिया। तो पुल द प्लग यानी पुल द प्लग का क्या मतलब हुआ? उस काम को रोक दिया है, ठीक है ना, उस एक्टिविटी को रोक दिया गया है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिप। रिप का मतलब क्या है? टू टोर्न, ठीक है, या फिर टीयर या स्प्लिट। इसका मतलब क्या है कि रिप रिप मतलब उसको फाड़ देना, टुकड़ों में बांट देना, ठीक है, बुरी तरह से। जैसे कि आपको मैं इसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा कि पिछले 6-7 महीने से कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर, जो प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, उसके अंदर एक चीज चल रही है जो कि आपकी और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ है कि जो स्ट्रीट डॉग्स है ना, स्ट्रीट डॉग्स, उनके अंदर एग्रेशन बढ़ रहा है। एग्रेशन देखा जा रहा है कि बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो बेबीज हैं, जो बच्चे हैं, उनको ज्यादा उन पे वो अटैक कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि जो वल्नरेबल टारगेट क्या है उनके लिए? बेबीज। तो उन पे वो ज्यादा अटैक कर रहे हैं। तो रिसेंटली डब्ल्यू एच ओ की जो रिपोर्ट है, मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल रिपोर्ट है। डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 36% जो डेथ होती है इंडिया के अंदर, वो ड्यू टू रेबीज की वजह से होती है। इंडिया की पॉपुलेशन है 17% के अराउंड, और लेकिन ये आंकड़ा देखिए 36% का आंकड़ा है, मतलब डबल से भी ज्यादा है। और उसके साथ ही जो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, उसने भी डाटा रिलीज किया है कि जो इस टाइप की जो कैजुअलिटी है, जो फैटिलिटी है, वो बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर आप, जैसे कि न्यूज़पेपर है, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर, अगर उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा बहुत बड़े बड़े आर्टिकल छप रहे हैं, ठीक है। तो आपकी एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ा मेजर एक कैजुअलिटी कर सकती है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा अवेयर रहिए। अगर ऐसा कुछ आपको लगता है आपके जो नियर अराउंड जो स्ट्रे डॉग है उसके अंदर, सो थोड़ा सा कोशियस, थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए इस चीज के लिए, ठीक है। तो रिप का मतलब है किसी चीज को बहुत ही तरह टुकड़ों में बांट देना, ठीक है। जैसे कि बुक को भी रिप कर सकते हैं, या फिर किसी चीज को, जैसे द डॉग्स रिप द बॉडी ऑफ ए स्मॉल बॉय। तो ये एक इस टाइप से ये यूज किया गया था उस आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल में, ठीक है। पॉक्सी, पॉक्सी का मतलब होता है कि बहुत बुरा, मतलब एक्सट्रीम बैड, एक्सट्रीमली बैड। जैसे कि उसकी कंडीशन वेरी पॉक्सी है, वेरी पॉक्सी कंडीशन, ठीक है ना। ही इज द सम ऑफ द कंट्री, कुछ कंट्री ऐसी हैं देयर इकोनॉमी आज इन पॉक्सी कंडीशन, बहुत ही बैड, बुरी हालात में है, ठीक है ना, बुरी हालात में, ठीक है। बुरी कंडीशन में कोई चीज का होना, एक्सट्रीमली बैड, ठीक है। तो पॉक्सी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम वेज द डॉग, ठीक है। वेज द डॉग का मतलब क्या होता है कि डॉग, वेज का मतलब है डाइवर्ट करना है, कि वेज द डॉग ये किस सेंस में यूज हुआ है? टू डाइवर्ट, डाइवर्ट, डाइवर्ट करना किस चीज को? या तो हो सकता है ध्यान को, ठीक है, या हो सकता है उस हालात को या सिचुएशन को,
सिचुएशन को, कि वैग द डॉग, की उस सिचुएशन को डाइवर्ट कर दिया, टू डाइवर्ट, ठीक है। जैसे कि जब शुरू शुरू में क्या होता है कि घर पे किसी की रिजल्ट आता है, रिजल्ट पे किसी बच्चे की क्लास लग रही होती है, तो वो डाइवर्ट करता है सिचुएशन को कुछ और टॉपिक देके, कि टंकी भर, मतलब कुछ भी रैंडम टॉपिक देके, ये वो, तो उसको, इसका क्या मतलब है, उसको डाइवर्ट करना या उस सिचुएशन के तरफ से अपना ध्यान हटाना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है टाई द नोट। टाई द नोट का मतलब क्या होता है? टाई द नोट का मतलब है टू गेट मैरिड, ठीक है। सो टाई द नोट का मतलब है कि शादी करना, ठीक है, शादी करना, ठीक। टाई द नोट, नोट मतलब ये इस सेंस में यूज हुआ है, जो आप टाई बांधते हैं ना ऐसे टाई पे, दिस इज इन दैट सेंस कि भाई टू गेट मैरिड। तो ये वर्ड हमने देखे, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस, पुल द प्लग, रिप, पॉक्सी, मतलब एक्सट्रीमली वैग द डॉग, मतलब डाइवर्ट करना उस सिचुएशन को या ध्यान को। टाई द नोट का मतलब है शादी करना, गेट मैरिड। इसके साथ ही कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, उसके साइनोनिम एंटोनिम देखेंगे। बैफलिंग, बैफलिंग ये किससे आया है? बैफल वर्ड से, ठीक है। ये है एडजेक्टिव, ये आया है बैफल वर्ड से बना है ये, बैफल। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज होना, चकरा जाना, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो। इसका जो एक्चुअल जो मतलब होता है, जो लिटरली मतलब होता है, वो है कंफ्यूज होना, कंफ्यूज होना या चकरा जाना, ठीक है। ये मतलब है। जैसे निराशाजनक, चकरा देने वाली, बाधाकारी, मतलब कोई चीज आप चकरा गए हैं तो उससे आपके अंदर निराशा आएगी, मतलब चकराने वाली चीज ही बाधा डालेगी ना, वो चीज को आगे नहीं बढ़ने देगी, ठीक है, उस चीज को रोकेगा वहीं पे। तो बैफल, इसके हम देख लेते हैं साइनोनिम। ऑब्स्ट्रक्टिंग, देखिए ऑब्स्ट्रक्टिंग, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है कि बाधा डालना, रोकना। कंफ्यूजिंग, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंफाउंडिंग, क्या बेहतरीन वर्ड है, देखिए आगे से अगर आप कंफ्यूज के लिए एक वर्ड यूज करना चाहे तो कंफाउंड यूज कर सकते हैं। कंफाउंड का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, मतलब चकरा जाने वाली सिचुएशन, मतलब कंफ्यूजिंग सिचुएशन। कंफ्यूज की जगह आगे आप कंफाउंड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंट का मतलब निराशाजनक। जैसे हमने देखा है कि अगर किसी चीज में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको निराशा आएगी। आप फ्रस्ट्रेट भी होंगे तो फ्रस्ट्रेटिंग। डिफीटिंग मतलब आप उस सिचुएशन से हार गए हैं, ठीक है। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस आप कंफ्यूज की सेंस में यूज कर सकते हैं कि भाई बहुत मिस्टीरियस सिचुएशन है, आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो बैफल का मतलब हमने देखा कंफ्यूजिंग, ठीक है, कंफ्यूज करना जो जिस चीज की वजह से, जैसे दिस सिचुएशन इज बैफलिंग मी, भाई ये सिचुएशन बैफल कर रही है। सम मैथ टॉपिक्स आर बैफलिंग, ठीक है, बैफलिंग, कुछ मैथ के टॉपिक बैफलिंग होते हैं, बट आवर टीम इज वेरी डेडिकेटेड एंड एनकरेजिंग, या फिर असिस्टिंग, एंड विल असिस्ट यू टिल यू सक्सीड, ठीक है। बट जब तक आप सक्सीड नहीं करेंगे, वी विल असिस्ट यू, हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। तो हमने देखा, अब देखते हैं एंटोनियम। इसमें क्या होगा, वो चीज आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इजी से समझ लेंगे। जैसे कि हेल्पिंग, वो आपको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगी, आपकी हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। आपको असिस्ट करेगी, आपको सपोर्ट करेगी और रिलीव करेगी, मतलब जिस टेंशन में आप होंगे, चकराएंगे, उससे रिलीव करेगी, बाहर निकालेगी। एनकरेजिंग होगी और इंसाइटिंग होगी। देखिए इनसाइट किस सेंस में यूज होता है, एक होता है एक्साइट, एक्साइट, एक होता है इनसाइट। एक्साइट का मतलब होता है इमोशंस का एक्साइट होना, और इनसाइट का मतलब है आपका फियर या गुस्सा, इस सेंस में आप इनसाइट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने ये वर्ड देखा बैफलिंग, और इसके साइनोनियम्स और एंटोनियम्स भी देखे, ठीक है। तो काफी बेहतरीन वर्ड था। इसके साथ ही आने वाली क्लास में हम बहुत सारे वर्ड्स पढ़ेंगे, उनके एंटोनियम्स, साइनोनियम्स, और बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, एंटोनियम्स और इडियम एंड फ्रेजेस, और सभी की जो इंपॉर्टेंट है वो क्लासेस आने वाली है। सो आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।